है जब किसी स्त्री का धैर्य टूट जाता है और उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है, तब भगवान स्वयं उसकी पुकार सुनते हैं। यह कथा एक ऐसी ही माँ की है जिसकी गोद भरी थी पर जीवन सूना था। उस स्त्री का नाम कमला था, एक साधारण शांत स्वभाव की औरत जिसकी आंखों में हर समय डर और सहनशीलता दोनों बसे रहते थे। उसके पति माधव शराब और जुए का आदी था। दिन ढलते ही उसका हाथ बोतल की ओर बढ़ता था और रात होते होते वह हाथ कमला पर उठने लगता था। गाली, मारपीट, अपमान, यह सब कमला के जीवन का हिस्सा बन चुका था। वह कभी विरोध नहीं करती थी क्योंकि उसके मन में एक ही सहारा था, भगवान जगन्नाथ। हर सुबह वह चुपचाप उठती, शरीर पर लगे निशानों को कपड़ों से ढकती और मन ही मन भगवान से कहती, प्रभु बस मुझे सहने की शक्ति देना। उसी पीड़ा के बीच उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसने पहली बार अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, दुख के नहीं बल्कि इस आशा के कि शायद अब जीवन बदलेगा। लेकिन जीवन नहीं बदला। माधव और क्रूर हो गया, खर्च बढ़ा, मार और तेज बढ़ी। एक रात उसने बच्चे के रोने से चिढ़कर कमला को धक्का दे दिया। कमला गिर पड़ी लेकिन बच्चे को सीने से लगाए रही। उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूटा। वह समझ गई अगर वह यहाँ रही तो ना तो वह बचेगी, ना ही उसका बच्चा बचेगा। अब उसने उसी रात कदम उठाया। बिना किसी को बताए वह अपने बच्चे को गोद में लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर के कपाट बंद थे, चारों ओर सन्नाटा था। चांदनी में मंदिर का शिखर चमक रहा था, मानो स्वयं भगवान उसे देख रहे हैं। कमला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई, बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रभु मुझसे अब सहा नहीं जाता। अगर मैं इस बच्चे को पालने के योग्य नहीं हूं तो आप इसे संभाल लीजिए, इसे इस नरक से बचा लीजिए। रोते रोते वह वहीं बेहोश हो गई। उसी समय सैकड़ों कोस दूर एक समृद्ध राज्य के राजा देवव्रत गहरी नींद में थे। तभी उन्हें एक भयावह सपना आया। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ क्रोध में खड़े हैं। उनका स्वर गूंजा, यदि अभी मेरे मंदिर नहीं पहुंचे तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा घबराकर उठ बैठे, बिना समय गंवाए वे अपने अंगरक्षकों के साथ उसी रात मंदिर की ओर चल पड़े। जब मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। सीढ़ियों पर एक शिशु जोर जोर से रो रहा था और उसके पास एक स्त्री अचेत अवस्था में पड़ी थी। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने बच्चे को उठाया। उसी क्षण बच्चे का रोना शांत हो गया, जैसे वह सुरक्षित महसूस कर रहा हो। मंदिर के भीतर से घंटियों की हल्की हल्की ध्वनि सुनाई देने लगी, मानो भगवान ने संकेत दिया हो। राजा ने बच्चे को सीने से लगाया और कहा, यह बच्चा अब मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। उन्होंने स्त्री को वैद्य के पास भेजने का आदेश दिया और बच्चे को महल में ले जाया गया। सुबह एक महात्मा उस मंदिर के पास से गुजरे। उन्होंने कमला को देखा, उसे उठाया, जल पिलाया। होश में आने पर जब कमला को अपने बच्चे का पता नहीं चला तो वह पागलों की तरह रोने लगी। महात्मा उसे अपने आश्रम में ले गए। वहां उसे भोजन मिला, आश्रय मिला, सेवा का काम मिला, लेकिन उसका मन हर पल अपने बच्चे के लिए तड़पता रहता। हर रात वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती, प्रभु मेरा बच्चा लौटा दीजिए। एक दिन आश्रम में एक छोटा बालक आया, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर अलौकिक शांति। वह कमला के पास बैठ गया और उसे माँ कहने लगा। धीरे धीरे वह उसके साथ रहने लगा। कमला को सुकून मिलने लगा, जैसे उसकी गोद फिर भर गई हो। लेकिन उसका दिल जानता था यह उसका बच्चा नहीं है। उधर महल में वह बच्चा राजकुमार की तरह पल रहा था। वर्षों बीत गए। एक दिन राजा शिकार के लिए उसी जंगल में आए जहाँ आश्रम था। उनके साथ उनका दत्तक पुत्र भी था। अब वह एक तेजस्वी और बालक बन चुका था। जैसे ही कमला की नजर उस पर पड़ी उसका शरीर कांप उठा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, वह दौड़ी उसे अपने गले लगाने लगी, लेकिन राजा बीच में आ गए। यह मेरा पुत्र है। कमला रो पड़ी, नहीं महाराज, यह मेरा बच्चा है, मैंने इसे जन्म दिया है। विवाद बढ़ने लगा। तभी वह दूसरा बालक जो आश्रम में था आगे बढ़ा। अचानक वातावरण बदल गया। आकाश में शंखनाद गूंजा। उस बालक का रूप बदलने लगा। वही विशाल नेत्र, वही दिव्य आभा, स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हो गए। सब लोग भूमि पर गिर पड़े। भगवान बोले, राजन, यह बालक तुम्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि उस समय यह माँ उसे संभालने में असमर्थ थी। तुम उसके रक्षक बने और हे माँ, तुम्हें सहारा देने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने बच्चे का हाथ कमला के हाथ में रखा। अब समय सही है।
राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। कमला ने अपने बच्चों को सीने से लगाया। वर्षों बाद उसकी गोद फिर से भर गई थी।